क्वेश्चन हम लोगों को कल दिया गया था कि 555 तीनों चार्ज है, सेंट्रॉइड पर है 2 माइक्रोकूलम, साइड है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी, ये डिस्टेंस। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जाके गिरेगा और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और ये साइड अगर ए है तो इतनी साइड जो हाफ होगी वो a/2 यहाँ पर बनेगी, जाकर यहाँ से यहाँ तक। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर हमें चाहिए है ये, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों, साइन थीटा लगा दें। एक तो परपेंडिकुलर हो गए, साइन थीटा सही रहेगा। साइन 30 = परपेंडिकुलर तो नहीं, परपेंडिकुलर तो ये आ जाएगा, कॉस का लगा देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 सही रहेगा क्योंकि हमें बेस पता है, बेस है हमारा a/2। ये हम जनरल साइड माने ले रहे हैं, बाद में 3 रख देंगे यहाँ। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है बच्चों, ये चाहिए। cos 30 की वैल्यू √3/2, यहाँ a/2 h आया और √2 से √2 चला गया, h इधर लाओ। हाइपोटेन्यूज = a/√3। a जो है वो 3 है और ये √3 है, इसे कैंसिल करने के बाद √3 मिलेगी। ये वाली साइड हमारी √3 सेंटीमीटर निकल कर आया। अब अगर इसका नामकरण करा जाए, अगर इसका नामकरण करते हैं तो ये A है, ये इस तरफ रिपेल करेगा FA से। ये B चार्ज है बच्चों, ये इस तरफ रिपेल करेगा FB से। ये C है, ये इस तरफ रिपेल करेगा FC से। तीनों ही चार्ज के बीच में एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा। तीनों को हम फिर से यहाँ पर फिगर बनाते हैं बच्चों। इस तरफ हमने FA दिखा दिया और ये दोनों हमने FC और FB ये दिखा दिए। अब इन तीनों फोर्स को हमें ऐड करना है। तीनों फोर्स को ऐड करने के लिए पहले हम फोर्सेस निकाल लें। पता है हर कहीं चार्जेस 5 × 2 लगेगा। ये बीच वाला जो है 2 माइक्रोकूलम है, तो ये भी 5 × 2 लगेगा, ये भी 5 × 2 और डिस्टेंस हर केस में सेम आएगी। तो ये तो पता लग गया तीनों फोर्स सेम आएंगे। जब जब हमें ये आइडिया होता है तीनों फोर्स सेम आएंगे तो 3 बार अलग अलग लिख के नहीं निकालते हैं, एक ही बार लिख देते हैं। मगर एक ही बार में तीनों वेक्टर सेम लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए इसमें मॉड का साइन लगाना चाहिए हमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल वेक्टर्स आर सेम। कितने हैं भाई, निकाला जाए 9 × 10⁹ और Q1 रख दिया हमने 5 माइक्रोकूलम और माइक्रो को 6 ही रख देते हैं चलो। फिर 2 × 10⁻⁻6, 4 से 12 इकट्ठा रख दो। ये √3 है, स्क्वायर इसका 3 हो जाएगा और 10⁻⁻4 हो गया। 3 से बच्चों यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 10 और 30 तो ये बचा और इधर आ जाएगा 300 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। अब बच्चों ये तीनों फोर्स 300 के हैं, इनमें कैसे जोड़ा जाएगा। एक वेक्टर का कंसेप्ट होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स हैं या वेक्टर हैं और सबके एंगल सेम हैं तो रिजल्टेंट उसका 0 ही आना होता है। अब पहले किसी 2 को जोड़ लिया, मान लो इन दोनों को हमने जोड़ लिया, कितने एंगल पे, 120 पर। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक मिड पॉइंट से आएगा यहाँ पर, उसका नाम होगा F'। फिर F' को FA के साथ जोड़ेंगे। तो अब देखो इन दोनों का वेक्टर सम करके हम F' निकाल रहे हैं। F' की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, F' = सम है 2 फोर्सेस का, जो FC है प्लस का FB है, इनका वेक्टर सम। जब तक वेक्टर लगा रहता है जब तक उसे ऑपरेट नहीं करा जाता है, मतलब होता है इन दोनों को जोड़कर हमारा वेक्टर जो आ रहा है उसका नाम F' है। अब इसको ऑपरेट करेंगे प्रॉपरली तो FC² प्लस FB² प्लस ट्वाइस ऑफ FC FB cos 120 डिग्री। अब इन दोनों में FC का स्क्वायर करें, FC आया 300 का स्क्वायर, ये भी आया 300 का स्क्वायर, ये ट्वाइस ऑफ 300 × 300 × cos 120 की वैल्यू -½ होती है। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 3² आएगा। अगले स्टेप को हम यहाँ ले रहे हैं, रूट के अंदर ये आ गया 300², दूसरा वाला भी 300², ये माइनस का 300², ये कैंसिल होकर ये बाहर आकर 300 न्यूटन बचा। अब ये दोनों तो ऐड हो गए, इनको हटाए दे रहे हैं, ये दोनों ऐड हो चुके हैं, इनका रिजल्टेंट 300। अब ये और ये दोनों हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर नेट फोर्स निकालें
एफ नेट इजकल टू एफ डैश माइनस एफ ए, दोनों है सेम डायरेक्शन में है अपोजिट, सेम माइनस सेम कैंसिल होकर 0 न्यूटन आ जाएगा। ये थी कहानी इसकी। ठीक, अब इसमें क्या करने वाले हैं बच्चों, अब इसमें करके जो क्या चीज़ सर जो इसका आपने आर निकाला वो मीडियन करके बता सकते हैं, मीडियन करके पाइथागोरस लगा के। एक मिनट, जो हमने आर निकाला है ये वो पाइथागोरस से हमें सिर्फ एक साइड पता है। जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये साइड दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, और जब एक साइड पता हो, एक एंगल पता हो, तो साइन कॉस टेन से हमें निकालना चाहिए। हाँ बोलो, हम समझ नहीं पाए क्या कहा सर। वो ट्रायंगल का फॉर्मूला भी है ना एक, वहाँ से आ अच्छा हाँ, वहाँ से फार्मूले से निकालो। सही, हम तो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से निकाल रहे हैं उसको, जिसे फार्मूला पता है ठीक है, मगर कभी कभी फार्मूला बच्चे गलत लगाते हैं। फार्मूला कोई भी लगा √3 आना चाहिए इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कई बार फार्मूला गलत भी होता है, क्योंकि पिछली बार बच्चों लोगों ने बेवजह यहाँ पे कुछ खेम सर के बच्चों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर इत्तेफाक से खेम सर आ भी गए, तो हमने कहा चलो भाई तुम जो भी कंसेप्ट लगा रहे हो खेम सर चेक कर रहे हैं, तो वो गलत अटेम्प्ट कर रहे थे बच्चे लोग, तो उन्होंने करेक्शन करके फिर निकाला। तो फिलहाल ये √3 आना चाहिए, किसी भी फॉर्मूले से निकालो, हटा दें। अब यहाँ पर ये तो तीनों फोर्स थे, हमें जिंदा दिख रहा था कि चारों फोर्स हैं, तो उसका आंसर तो फाइनली 0 ही आना है। मगर अगर इसमें चार्ज अनइक्वल कर दिए जाएँ तब देखो सीन कुछ अलग बन जाएगा, और अब बनने जा रहा है सीन। देखो बच्चों, यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हटा रहे हैं। अब यहाँ पर चार्ज जो आ रहा है वो अनइक्वल चार्ज लाते हैं। अनइक्वल चार्जेस में हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन किया था, वहाँ पर दो चार्ज जो थे वो 2 माइक्रोकूलम के हैं पॉजिटिव, बड़ा लिखें 2 माइक्रोकूलम, सही है भाई। सेंटर वाला भी 2 है, बस ऊपर वाला जो है यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम ले लिया गया। साइड है हमारी 3 सेंटीमीटर, साइड 3 सेंटीमीटर से हमारा ये जो निकल कर आया है हाइपोटेन्यूज वो √3 निकल कर आया, ये हमने वही चला लिया, ये आया √3। कैसे आया है पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। जो लेट आए हैं वो कोई बात नहीं, वीडियो में देख लेना, सब मिल जाएगा। फिर बच्चों अब ये वाली साइड हमें सबकी मिल चुकी है, ठीक साइड होगी। अब ये वाला जो फोर्स है इसको अलग कलर से ले लेते हैं बच्चों, ग्रीन कलर से ले रहे हैं। इसका नाम हम रख रहे हैं ए फोर्स। तो ए जो है इसको रिपेल करके इधर भगा रहा है ऐसे, बी वाला चार्ज इधर रिपेल कर रहा है ऐसे FB, और सी वाला इस तरफ रिपेल कर रहा है FC। अब अगर इन दोनों के हम फोर्स निकालें बच्चों, तो दो फोर्स तो इक्वल आएंगे, ये दोनों मतलब AB तो इक्वल आएगा मगर C डिफरेंट होगा। अब हमें इन तीनों फोर्स को निकालना है, तो जो दोनों इक्वल हैं उसको एक ही लाइन में लिख दो। FA और FB का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और कितना है 9 × 10⁹, और एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा वाला भी 2 है, और दोनों के माइक्रो -6 माइनस का 12 ले लिया अपान ये वाली साइड √3 सेंटीमीटर है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर करा तो 10⁻⁻4 हो गया। इस तरह से यहाँ पर 3 आया और 120 न्यूटन फोर्स आ गया, ये दोनों 120 न्यूटन आ गया। तो ये भी हमारा 120 न्यूटन बन गया, ये भी 120 न्यूटन। इन दोनों को कितने एंगल पे जोड़ा जाएगा? इन दोनों को 120 ही एंगल पे जोड़ा जाएगा। और तुम्हें पता है 120 एंगल पर जब दो इक्वल वेक्टर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा सेम ही आता है। और ऐसी बात हम लोग 11 से पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे 11 में नहीं थे फिलहाल 12th में भी इतने देर से तो वो कर ही रहे। चलो फिर से एक बार निकाल के देखते हैं इसको। जब भी 120 पे दो इक्वल वेक्टर आ जाए तो रिजल्टेंट सेम ही आता है, ये ध्यान रखना हमेशा के लिए। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या हुआ, जब हमने f' निकाला, और f' क्या है, FA और FB का वेक्टर सम है। कैसे करा वेक्टर सम करने जा रहे हैं, तो रूट के अंदर FA² + FB², सीधा सीधा लिख देते हैं तो बड़े हो चुको 120² + 120² + ट्वाइस ऑफ 120 इंटू 120 और इंटू cos 120। cos 120 की वैल्यू माइनस का हाफ होती है। 2 से 2 गया, ये 120² माइनस का हो गया, इससे ये सीधा कैंसिल होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ये 120 न्यूटन फोर्स तो ऊपर की तरफ आया, ये 120 आया, ये दोनों खत्म हो गए, जुड़ गए, इधर आ गया f'। अब इस वाले को निकाल लो FC को। FC अगर तुम निकालो तो देखो 9 × 10⁻⁹ है, एक है 5, दूसरा है 2
और दोनों के माइक्रो को मिला के -12 √3 का स्क्वायर 3 × 10⁻⁻⁴, तो ये आ गया 10 और 1 0 उधर से बच गया, 100 न्यूटन आ गया। तो ये सिचुएशन हो गई कि ऊपर वाला एफ डैश जो है वो तो आया है हमारा 120 न्यूटन सॉल्व होकर, और नीचे की तरफ एफ सी जो आया है वो 100 है। तो इन दोनों में अगर हम नेट फोर्स निकालें, तो नेट फोर्स अगर निकालेंगे बच्चों, तो ज़्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला, फाइनली 20 न्यूटन आ जाए। हाँ अब बोलो बच्चों, इसमें कहीं पे 300 आएगा तो 300 न्यूटन। अच्छा 300 आएगा। अच्छा हाँ यार ये 3 है, ये देखो किसी ने 3 छोड़ दिया बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम न होते इस दुनिया में तो फिर क्या होता बच्चों, 10 तो ये हो गया, 1 उधर से हो गया, 100 हो गया, 3 और इंटू कर दिया, 300 हो गया। बाकी अगर तुम नहीं होते तो फिर इस दुनिया में क्या होता, 300 कहने वाला कोई भी नहीं होता। 300 - 120 कितना बच गया बच्चों, और जल्दी बताओ। 180 न्यूटन। ठीक, ये आया, और कहाँ आया, डाउनवर्ड नेट फोर्स है। ठीक, ये क्वेश्चन तो हमने कर दिया सब लोगों के लिए। ठीक, तुम लोगों ने भी हाथ लगाया यहाँ पे, वरना वो 3 बच गया था। अब एक क्वेश्चन प्योरली सारे लोग करके बता दो उसमें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसी जैसा, इसमें थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं ताकि तुम उसमें बड़े हो चुके हो ना, तो तुम्हें थोड़ा टेस्ट भी मिल जाएगा उसमें। देखो जो लोग आज ही आए हैं ना, 2-3 बच्चे बहुत लेट हैं, कहीं बाहर से भी आए हैं, तो उन लोगों के लिए यह है कि शुरू के वीडियो सारे देखो। और यहाँ पर हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है सैटरडे से, तो सैटरडे के सारे वीडियो यहाँ पढ़े हैं। क्या हुआ, 180 न्यूटन आ रहा है क्या? हाँ 180 आया था, 300 - 120, 180 न्यूटन, बहुत बेहतरीन। अब बच्चों यहाँ पर इसमें एक चार्ज और बढ़ाते हैं, सेम सिचुएशन दे के एक चार्ज और बढ़ाते हैं, फिर तुमसे निकालते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। जितने लोग बता सको बताओ, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करा करो, डरो नहीं, गलत आए कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा काम है बराबर इससे ट्राई करना। यहाँ पर है 4 माइक्रोकूलाम बच्चों, ये है 2 माइक्रोकूलाम, ये वाला भी है बच्चों 2 माइक्रोकूलाम, सेंटर में रखा है बच्चों 1 माइक्रोकूलाम, साइड वही है पहले की तरह 3 सेंटीमीटर, 3 को ज़रा सुंदर बना देते हैं, 3 हो गया। और एक चार्ज यहाँ पर और रखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे चार्ज हमने रखा है 3 माइक्रोकूलाम, ये चार्ज। अब तुम देखो बच्चों, ये वाला जो था ये तो इधर फोर्स लगाएगा, इसका नाम हमने रख दिया ए, एफ ए ये रख दिया। ये बी है अगर, तो ये इधर फोर्स लगाएगा एफ बी। ये अगर सी है तो ये इस तरफ रिपेल करेगा एफ सी। ये तो हो गया पुराने पैटर्न का, सेम पुराना पैटर्न। और यहाँ पर एक 3 और रख दिया है, चलो इसका नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव का 3 है, तो ये और अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये एक और फोर्स लगाएगा एफ डी। हाँ ये वाला 3 है, सेंटर में बना है। देखो टॉप पे 4 माइक्रोकूलाम पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलाम, पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर -3 माइक्रोकूलाम, सेंटर में 1 माइक्रोकूलाम। इतना हिस्सा हमने नया जोड़ा है, -3 माइक्रोकूलाम और मिड पॉइंट पे यहाँ पर रख दिया गया। ठीक, चलो करते हैं इसे। पहले तो सारे फोर्स निकालो बच्चों, जिसका आ जाए वो जल्दी बताओ। एफ ए कितना आया, एफ बी कितना आया, एफ सी कितना आया। सारे फोर्स निकालेंगे फिर जोड़ेंगे इन लोगों को, बड़ा मौज आएगी बच्चों। 4 फोर्स जोड़ना पड़ रहा है। तो एफ ए को यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से सही रहेगा, एफ ए इक्वल टू, ए बोले तो 4 और 1 के बीच का, 9 × 10⁻⁹ इंटू एक 4 वाला है, एक 1 है, दोनों माइक्रो -12 हुए, अपान √3 सेंटीमीटर साइड आई, पिछले 2 क्वेश्चन में वो यूज़ कर चुके हैं, वो तो पता होगी। √3 का स्क्वायर 3 × 10⁻⁻⁴, यहाँ से 3 तो ये आ गया, और 12 120 न्यूटन हमारे यहाँ बना। ठीक, अब अगर हम एफ बी और एफ सी निकालें, तो एफ बी और एफ सी दोनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, और कितने हैं, 9 × 10⁻⁹, और 2 1 का सीन है इस बार, 2 × 1 है, और दोनों माइक्रो -12 हुए, अपान √3 का स्क्वायर 3 हुआ, -2 का स्क्वायर -4 हुआ। अच्छा, तो ये तो आ गया 3, और ये आ गया कितना, 60 न्यूटन, तो ये आ गया। अच्छा भाई 60 न्यूटन ये आया। सौरभ प्रताप बहुत ही लेट आया लड़का ये।
अब बच्चों यहाँ देखो 60 न्यूटन। अब 60 न्यूटन के बाद 0 आ रहा है। अच्छा ये 0 तो मेरे ख्याल से शायद ना आए, और या अभी हमें कंफर्म नहीं है, मगर अभी निकाल रहे हैं। एफ डी अभी फोर्स बचा है, एफ डी फोर्स और है, फिर कलाकारी करेंगे सब फोर्स जोड़ने में। एफ डी देख लो, एफ डी के लिए डिस्टेंस, नई डिस्टेंस निकल कर आएगी ये, और नई डिस्टेंस देख लो, ये वाली साइड हुई जाकर a/2 हुई, ये वाली साइड a/2 हो गई, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये एंगल हो गया 30, और ये है सामने वाला। तो यहाँ पे हमने लगा दिया साइन, परपेंडिकुलर नहीं tan लगा रहे हैं, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर जो हमें चाहिए है अपान बेस जो कि a/2 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 हुई, 2 ऊपर चला गया, 2p/a बना। तो p इक्वल टू जो आ रहा है वो a/2√3 आ रहा है, और a का मतलब है साइड, साइड हमें 3 दे रखी है, तो 3 रख दिया a/√3। अरे ये क्या लिख दिया हमने, a की जगह √3 लिख दिया और 2√3, इससे हाँ परपेंडिकुलर आ चुका है, √3/2 आया है, परपेंडिकुलर √3/2 आया है, समझ पाए परपेंडिकुलर। तो अब हम इसको निकालने जा रहे हैं, यही परपेंडिकुलर दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है। 9 × 10⁹ हुआ, एक चार्ज है 1, एक है 2, तो 2 × 1 लिख दिया, माइनस का 12 हो गया, अपान डिस्टेंस बोले तो √3/2 का स्क्वायर, √3/2 × 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। तो अगले स्टेप में लिखते हैं इससे 9 × 10⁹ 2 × की वैल्यू 3 है सर, 2 नहीं है। क्या हुआ सर? वो -3 का चार्ज है सर, -3 का चार्ज है, 2 का नहीं है वो। हाँ देखो -3 है, किसी ने बच्चों इसमें 2 लिख दिया है, यहाँ पर 3 और 1 के बीच में है, बिल्कुल सही कहा। ये कौन है, बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। अच्छा वो तुम्हारी एक आवाज़ ने इसको ठीक कर दिया, वरना सारे लोग कह रहे हैं हाँ यार सही तो लिख रहे हैं। ये 3 था, बिल्कुल सही है, ये 3 है और 1 है, और साइड ये वाला जो है √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 ऊपर पहुँचा दे रहे हैं, और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर पहुँचा दिया, यहाँ 10⁻⁻4 हो गया। चलो अभी 3 से 3 गया, ये तो हुआ 36, एक 0 इधर से बचेगा, 360 न्यूटन ही आ जाएगा। अब इतने सारे फोर्स निकल कर आ गए, अब इन लोगों को जोड़ना है। इसके लिए अगर फ्री डायग्राम मतलब कोई अलग फिगर एक बना रहे हैं, यहाँ पर एफ बी ये था और एफ बी आया था हमारा 60, और एफ सी ये है, एफ सी आया है, एफ सी भी 60 आया है, 60, और नीचे की तरफ आया है एक एफ ए जो आया था, कहाँ गया, पहला फोर्स यही था बच्चों, और पहला प्यारा आदमी कोई भूलता नहीं, तो पहला फोर्स नहीं भूलना है, 120 न्यूटन। दूसरा है, चौथा बचा एफ डी है लास्ट वाला, और आखिरी प्यार भी नहीं भूलता बच्चों, ये है 360 न्यूटन, 360 न्यूटन है एफ डी। अब इन लोगों को जोड़ेंगे, पहले तो अपने अपने विचार विमर्श करो, उसमें आइडिया दो हमें कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाए, ये 4 फोर्स को हम कैसे जोड़ेंगे। पहले इन दोनों एफ बी और एफ सी को जोड़ लो, सही है, नेट फोर्स निकाल लो। हाँ इन दोनों का नेट फोर्स, FB का नेट फोर्स निकाल लो। इन दोनों का नेट फोर्स आ गया। जब भी 120 पे जोड़ा जाए सेम फोर्स, तो रिजल्टेंट सेम आता है, तो 60 को जोड़कर 60 ही आ जाएगा, ये दोनों फोर्स हो जाएंगे खत्म, इन दोनों का एफ डैश आ गया। हाँ अब बताओ क्या करें, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, FD को ऐड कर लो। हाँ इन दोनों को जोड़ दो, कितना जुड़ गए, 360 और 120 कितने हो गए सर? इसमें साइन के साथ ऐड करेंगे ना शायद? नहीं, देखो कूलाम्स लॉ में कभी भी यहाँ पर साइन नहीं रखा जाता चार्जेस का, साइन का काम एरो करता है, एरो को हम वेक्टर लॉ से जोड़ते हैं कूलाम्स लॉ। ये वाला देखो 360 में 120 जोड़ा, कितना आ गया बच्चों, 480 आ गया, 480। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया एफ डबल डैश, ये हो गया 480, और एफ डैश ये है। अब नेट फोर्स निकालने जा रहे हैं, सारे फोर्स 2 में कन्वर्ट हो गए, एफ नेट अगर निकालें तो एफ डबल डैश में से घटा दिया जाए एफ डैश, और ये है बच्चों 480 माइनस 60 कर दिया, तो ये कितना 420, फिर से बच्चों वही तुम्हारी फेवरेट वैल्यू फिर से निकल कर आ गई 420 न्यूटन। हाँ बोलो, 120 माइनस क्यों करा? 120 को माइनस क्यों करा, 120 को
120 की डायरेक्शन और इसकी दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो इन लोगों को जोड़ दिया गया और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको माइनस करा गया। नीचे की तरफ 460 लग रहा है, ऊपर की तरफ 60 लग रहा है, तो इन दोनों का नेट निकालने के लिए माइनस हो जाएंगे। 180 पे दोनों फोर्स या दोनों वेक्टर हमेशा माइनस हो जाता सही तो न्यूटन आ रहा है ना सर, ये है। जो ऊपर वाला चार्ज लगा रहा है वो 160 न्यूटन आ रहा है वो तो। अच्छा, कौन सा वाला नाम बताओ उसका? नाम तो दिख ही नहीं रहा, ब्लर है थोड़ी ब्लर। ब्लर आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो जरा, स्क्रीनशॉट लेके आराम से देखो, आराम से। ऐसा करा कोई भागना नहीं है यहाँ पे, आराम से रुक के ठहर के एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन करना है यहाँ पर। ये तो सब जीने वाली चीज़ें हैं ना। स्क्रीनशॉट लो, आराम से डिस्कस करो उसको, देखो जरा। चलो 60 ये 60 आया है ऊपर, ये 60 आया है। 60 को 120 पे जब जोड़ा गया तो रिजल्टेंट 60 आया। इसको लिखा इसलिए नहीं क्योंकि इसे बार बार लिख चुके हैं, फिर भी लिख लो अगर चाहो तो। एफ डैश इक्वल टू, जो नीचे प्लस करा है, नीचे प्लस करा, ये 360 आया था, ये 120 आया था। इन दोनों को जब जोड़ा गया तो कितना आ गया? 480 आ गया। 120 ये वाला है, देखो 4 और 1 के बीच में 120 आया है। 4 और 1 पहला यही है। सुना जाता है कि पहला क्वेश्चन में पहला इंसान नहीं बोलता है कभी, तो फर्स्ट पार्ट तो 120 था, इसको तो भूलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसको, बाकी को भूल सकते हो। आया नहीं आया? सबसे ऊपर कौन कितना है चार्ज? सबसे ऊपर 4 है चार्ज, 4 माइक्रोकूलम। 4 और 1 के बीच में सीन बन रहा है, देखो 9 × 10 की पावर 9, 4 × 1 × 10 की पावर -12 अपॉन 3, √3 का स्क्वायर 3 -4, तो ये 120 आया। अरे सर मैंने 2 बोला, मैंने 2। अच्छा, तुमने 2 के हिसाब से किया है, ठीक ठीक, तो वो भी सही था। अब यहाँ 4 के हिसाब से आंसर कर लो, 4 के हिसाब से कर लो। आशुका, अरे बाकी सारे लोग आ गए, 2-3 लोग तो हमारे साथ बोल रहे हैं, बाकी लोग जो हैं वो खाली एक अच्छे दर्शक ना बने, बार बार ट्राई करें, ये सारे वीडियो पहुंच जाएंगे, फिर वीडियो को बार बार देखो, उसको सारे क्वेश्चन सीखो, IQ लेवल को डेवलप करो। ऐसा ना हो कि तुम लोग जो है खाली एक प्रिंटिंग मशीन बने रहो, जो हम लिख रहे हैं वही छापते रहो, कुछ नहीं। अगली बार जब करना तो क्वेश्चन पे पॉज करके अपने आप ट्राई करना, बाद में देखना, ठीक है बच्चों? मैसेज आ गया है, क्या आ चुका है क्वेश्चन, हटाते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुमने बहुत अच्छा ये वाला क्वेश्चन किया है, जो लोग नहीं समझ पाए हैं कोई फिक्र की बात नहीं, आगे फिर कर लेंगे, बस तुम हमें मैसेज कर देना कि ये वाले नहीं हुए। हाँ, कल मैसेज आया था उसका वंश का, वंश से क्वांटाइजेशन से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसमें मूल कंसेप्ट यूज़ करा गया था। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से मुहूर्त निकाल के कल परसों क्वांटाइजेशन के क्वेश्चन दोबारा कर दें। हम लोगों की पढ़ाई का ये कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आगे कहाँ चल रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से कि हम लोग टॉपिक सीखने के लिए जमा हुए हैं हमेशा के लिए, जो प्रीवियस हेडिंग है, रनिंग हेडिंग है या फ्यूचर हेडिंग है जो आने वाली हैं, कहीं पे भी जो दिक्कत है उसे बार बार हम लोग पढ़ें। किसी टॉपिक को भूल जाए तो वीडियो से देख के रिवाइज करें, फिर भी नहीं हो पाया तो दोबारा फिर से लाइव क्लास में उसे पढ़ा जाए, ठीक है? इस तरह से हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। हटाते हैं इसको बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा है। एक हेक्सागन लिया गया, देखो अब है, अब आ रहा है लड़का ये। अबे क्या हुआ, कहाँ चले गए तुम? अरे अबे बहुत लेट हो गए। लड़के लोग जो है पढ़ाई नहीं करते हैं बच्चों, वो दिन दूर नहीं है कि एक तो घर में वैसे ही हम लोगों के आजकल वैल्यू नहीं, आगे का वक्त बहुत ही खतरनाक आ रहा है। वो दिन दूर नहीं, तुम लोग ट्रे लेके आया करोगे कि हाँ भाई पढ़ना खाना बनाना आता है नहीं आता है, कपड़े धोना आते नहीं आते। वैसे तो यूजुअली सबको ये काम करना ही होता है, मगर हाँ फिर ये लीगली तौर पे हो जाएगा, इसलिए चुपचाप पढ़ाई शुरू कर लो थोड़ी बहुत। आज बोर्ड पढ़ रहे थे ना, प्रधानी की सफाई लगवा। अच्छा अच्छा, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जरा सा चेंज कर रहे हैं, इसमें है भाई छोटी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा अंदाज बदल रहे हैं। लिख लो, इफ देयर आर, क्या कह रहे विजय तुम? एक क्वेश्चन और है बच्चों, इफ देयर आर 3 आइडेंटिकल metallic spheres each of radius 1.5 centimeter are placed
in such a way that each sphere touches other two each sphere carries एक बार वेग लेट के बाद रिपीट कर दीजिए। अच्छा क्या था, if there are three identical metallic spheres each of radius 1.5 centimeter are placed in such a way that each sphere touches other two, तो और उसके बाद है each sphere carries 2 microcoulomb charge. Find force on any one of the sphere. Find force on any one of the sphere. किसी भी एक स्फेयर पर हमें नेट फोर्स निकालना है। चलो इसको ट्राई करो, बिल्कुल एकदम नन्हा सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, मगर इसको थोड़ा सा सोचना है कि इसमें क्या कह दिया गया है, उस तरह से इसे प्लान करो और एक ट्राई मारो इस पर। वैसे तो क्लास में सारे क्वेश्चन बच्चों से कराते हैं, अभी ऑनलाइन है तो हमारे हाथ पर तब भी चल रहा है इसके अंदर, वरना एक क्वेश्चन बताने के बाद हम टहलते रहते, सारे बच्चों से कराते रहते हैं। इसलिए कोशिश तुम्हारी यही रहे, भले हम यहाँ करा दें, वीडियो में जब देखना तो हर क्वेश्चन को पॉज करके अपने आप ट्राई करना। भले तुम एक लाइन लिख पाओ मगर कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों बनाते हैं ज़रा, कैसे बनाएं। हर एक स्फेयर दोनों बाकी स्फेयर को टच कर रहा है, देख लो ये फिगर बनेगा जाकर। ऐसे बना और आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम साइज के। और तुमने 11 में पढ़ा है जब भी दो बॉडी की हम बीच की डिस्टेंस लेते हैं ना, तो वो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ली जाती है। और ये बात बताने के लिए पूरा एक चैप्टर 11 में लॉन्च कर दिया था जिसका नाम था सेंटर ऑफ मास। उसमें यही बात बताई गई थी कि दोनों स्फेयर जो हैं हमेशा दो बॉडी के बीच में सेंटर से डिस्टेंस ली जाएगी। अगर कहा जाए एक टेबल और एक बेंच 2 मीटर की दूरी पर रखे तो उनके सेंटर की। हाँ बताओ। 40 न्यूटन आ रहा है सर फोर्स। 40 आया, ठीक। फाइनल है सर? नो सर, फाइनल नहीं है, अच्छा, एक आया, ठीक, निकालो। लगभग तुम पहुंच गए, 75% हो गया। मगर इतने बड़े मैदान के अंदर एक ही आंसर आ रहा है, एक ही जवाब आ रहा है, एक ही आवाज़ आ रही है, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलो खैर हम भी चल रहे हैं, पीछे करते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, तीनों के सेंटर हो गए, चार्ज क्यू है, तो ये वाला मान लो ऊपर वाले पे नेट फोर्स निकालना है, तो ये इधर रिपेल कर रहा है ए वाला, और बी वाला इस तरफ रिपेल कर रहा है। 40√3 कितना? 40√3 सही है, बिल्कुल सर 40√3 आ रहा है। बहुत सही, 2 आंसर आए, मयंक आया और अभी जो पार्टनर बोला सौरभ था वो 40√3 हाँ 40√3, अजय और मयंक 2 लोगों की आवाज़ आई। बाकी लोग एक अच्छे दर्शक हैं, अच्छे लिसनर हैं, अच्छे व्यूअर हैं, उन लोगों की बहुत तारीफ होती है। अरे आधा अधूरा ही करो, बताओ। हाँ 40√3 आया, तीसरी आवाज़ आ गई, ठीक है। विशाल, तो ये हाँ विशाल पता है, यहाँ देखो 1.5, यहाँ पर भी 1.5, ये एक साइड जो बन रही है 3 की बन रही है, तो फिर वही पुराना वाला सीन तैयार हो गया, 3 साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और एक फोर्स जब तुम निकालोगे तो एफ ए एफ बी दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगे निकल कर, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। कितने हैं? 9 × 10⁻⁹ और चार्ज है 2 था, कहाँ गया चार्ज? 2 माइक्रोकूलम, 2 है, और माइनस का 12 अपान 1.5 3 सेंटीमीटर हुआ, स्क्वायर करके 9 × 10⁻⁻4 हुआ, और इस तरह से 40 न्यूटन आ गया। और नेट फोर्स जब निकालेंगे तो उसको वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाएंगे, Fa² Fb² + ट्वाइस ऑफ Fa Fb cos 60। अब इन लोगों की वैल्यू रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 40², आगे 40² + ट्वाइस ऑफ 40 × 40, और cos 60 की वैल्यू हाफ रख दिया, 2 से 2 ये उड़ गया, 3 जगह 40² हो चुका है। और जब 3 जगह 40² हो चुके तो
तो तीनों में 40 स्क्वायर या सेम स्क्वायर क्वांटिटी कॉमन ले लो। 40 स्क्वायर का बाहर आ गया, 1 + 1 बचा, 40 बाहर आ गया तो बचा क्या, 40 आ गया बाहर, तो √3 न्यूटन कितना हमारा बचता है यहाँ पर, ये 40 √3 न्यूटन हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सारी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से लेना। ये बात 11 से हम लोग सीख रहे हैं, बचपन से यही सुनते हुए बड़े हुए हैं, इसमें कोई ऐसा दम था नहीं। चलो और क्वेश्चन करें। कल टच करने वाला एक क्वेश्चन विशाल ने दिया था, वो करा था। अभी हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 2-3 स्फीयर को टच कराकर एक स्फीयर पर नेट फोर्स निकालते हैं। हटा दें इसे, कोई नोट वोट तो नहीं कर रहा है, हो गया, कोई आवाज़ नहीं आई, इसका अंदर नोट हो गया। चलो हटाओ इसे। जिन लोगों को ये क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं उन्हें ये क्या करना चाहिए, शुरू से सीरीज से वीडियो देखो। हमने शुरू में छोटे लेवल, उसके बाद लेवल को बढ़ाया है, सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, मगर गलत अप्रोच इसको शायद तुम्हें मुश्किल में डाल दे। पहले फर्स्ट वीडियो के सारे क्वेश्चन करो और छापना नहीं है, हर क्वेश्चन रोक कर अपने आप करना है। इस तरह से सब होते चले जाएंगे, ये बच्चों वाले क्वेश्चन लगने लग जाएंगे कुछ दिनों में। अब एक ESU की बात और करें, थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बोर हो गए हैं। कुछ बच्चों ने आज क्या कहा, उन्होंने कहा कि सर क्या है, गुलाम अभी तक चलाए जा रहे हैं। उनका मानना ये था कि हम उनको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें और सुनाएं और उनको पहुंचा दें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक। जब तुम्हें ये सब चीज़ें आती नहीं है, तुम पोटेंशियल पर कैपेसिटेंस पे पहुंच गए, फर्स्ट बुक खत्म कर चुके, फ़ायदा क्या है। चीज़ों को सीखो, ये इतना बड़ा लेवल है, यहाँ से जाके सीधा मेडिकल इंजीनियरिंग से जाके कनेक्ट हो जाता है, तो एक तो बताने वाला नहीं मिलता, उन चीज़ों को सीखो। एक दूसरा बैच शुरू कर रहे हैं, जिन बच्चों ने कोर्स रिक्वेस्ट किया है कि वो ज़रा फास्ट ट्रैक पे ले जाएं, बहुत तेज़ी से चलें। तेज़ी से कोर्स हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मगर IQ डेवलप करने के लिए ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ज़रूर होना चाहिए। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जितनी तरह की सिचुएशन हम करा रहे हैं, इतनी सारी सिचुएशन किसी भी बुक में एक साथ नहीं दे रखी, मुश्किल से आधी अधूरी मिल पाएंगी। यहाँ से तुम्हारा IQ लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आगे जाके हम एक एक दिन में 2-2 चैप्टर भी कर सकते हैं, मगर जैसा हम बता रहे हैं वैसे ज़रूर करो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। अगर तुम फोर्स करोगे तो हम तुम्हारी बात मान भी सकते हैं, मगर तुम्हारे लिए वही अच्छा है जो हम बता रहे हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं एक ऐसे पॉइंट, थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए। 1/4πε0 की वैल्यू को हम लोग जानते थे 9 × 10⁹ होती है, ठीक, कूलम्ब लॉ। अभी हम चल रहे हैं हेक्सागोनल वाले क्वेश्चन अभी करना है हमको, मगर बीच में क्वेश्चन ऐसे डाल दिया थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए। ये कहाँ पर आया था, कूलम्ब लॉ। जब दो चार्ज हैं, दोनों के बीच में फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट 1/4πε0 Q1 Q2/r² आता था। इसकी वैल्यू होती थी 9 × 10⁹, जो हर क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं 8.85 × 10⁻12, 3.14 इसकी वैल्यू है। ये सब सॉल्व करने के बाद ये अपने आप ही आ जाता है, ठीक, जो कि निकालना नहीं, डायरेक्टली वैल्यू लगाना होती है। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो क्या जवाब होगा, अगर 1/4πε0 इसकी यूनिट पूछी जाए, ये वैल्यू में तो इतना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 9 × 10⁹ है SI सिस्टम में। और यही CGS सिस्टम में अगर हम इसे लें तो 1/4πε0 की वैल्यू 1 आती है, CGS सिस्टम में 1 आती है। CGS को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं गॉसियन सिस्टम। और जो गॉसियन वर्ड नहीं जानते हैं, सिस्टम को नहीं जानते हैं, तो वो लोग इसे CGS के नाम में एक मैसेज डिलीवर करने के लिए समझ लेते हैं, कहने एक्चुअल में तो ये गॉसियन सिस्टम है। गॉस एक साइंटिस्ट, इनके नाम पर पूरा एक चैप्टर एक आएगा, गॉस थ्योरम। तो ये 9 × 10⁹ जो वैल्यू आई है, इसकी यूनिट बताओ। बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, फार्मूला यहाँ दिख रहा है, आसानी से बता सकते हो। बोलो बोलो बच्चों। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हाँ देख लो, ये यहीं रखकर r² तो उधर गया F के × में, Q1 Q2 उसके अपान में पहुंचा, तो क्या बनी जाके यूनिट, द कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे कूलम्ब स्क्वायर कहाँ से आ गया, इसको यहीं छोड़ दो। हाँ r² × में पहुंच रहा है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम्ब स्क्वायर दिया, ठीक है आया। अब तुम यहाँ से देखो, इसी को हम CGS में कन्वर्ट करने दे रहे हैं, ये बात हो जाएगी कि कहाँ से आया। तुम जरा देखो कि ये तो वैल्यू होती थी 9 × 10⁹, तो वही रहेगी। 1 न्यूटन की जगह पर कितना डाइन, भाई न्यूटन तो SI यूनिट है, CGS यूनिट क्या है फोर्स की, डाइन। तो
1 न्यूटन की जगह पे कितना डाइन? ए 11 में तुम लोग क्या सीख के आ रहे हो? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। और वो पहला क्वेश्चन में जो कन्वर्जन यूनिट्स का दिखाते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब जरा मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कराओ। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो? अरे भाई 1 मीटर की जगह कितना हुआ? 10,000। हाँ, तो पहले तो यहाँ लिख दें न्यूटन की जगह पे 10 की पावर 5 डाइन लिख दिया, सीजीएस यूनिट आ गई। मीटर स्क्वायर की जगह पर 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। स्क्वायर लगाओगे तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपान तुमने पढ़ा है कि 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ये शुरू में हम बेसिक में बता रहे थे, इसी को हम ESU भी कहते हैं। तो कूलाम की जगह स्टेट कूलाम लिखोगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर ESU का स्क्वायर क्यों लिख दिया? कूलाम की जगह ESU का स्क्वायर। अब तुम देखो 3 का स्क्वायर 9 आया, तो इसको अगले स्टेप में चलो ओपन ही कर लेते हैं, तभी से लिख लेते हैं इसको। चलो तभी से लिख लेते हैं, एक लाइन हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो अगली बात क्या हुई, यहाँ पर आई अगली बात 9 इंटू 10 की पावर 9 और यहाँ पर 5 पावर है, ये 4 है, जुड़कर क्या हुआ? ये भी 10 की पावर 9 हो गया। और नीचे 3 का स्क्वायर कर दिया 9 और 10 की पावर 9 का स्क्वायर अगर कर दे तो 2 बार 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, क्या आ गया? 1 आ गया। यूनिट भी क्या आ गई? न्यूटन की जगह पे आ गया डाइन, और मीटर स्क्वायर की जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलाम स्क्वायर की जगह पर ESU का स्क्वायर। ये होता है। अब इस इंफॉर्मेशन को 1-2 क्वेश्चन में यूज़ कर लें ताकि हमेशा के लिए हमारे अकाउंट में ये पहुंच जाए कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम आसानी से उसे होल्ड कर सकें। ठीक, चलो देखो ज़रा इसको लगाते हैं। कभी कभी इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन दे देते हैं, ABC में 2 क्वेश्चन इस तरह के दे रखे हैं और रेयरली हमें मिल जाते हैं। कब देते हैं? जब कभी इंजीनियरिंग में अच्छा क्वेश्चन पूछता है, जहाँ कैलकुलेशन ईजी करना चाहते हैं, वहाँ ESU में देकर इस चीज़ को आसान करने के लिए वो देते हैं। कहाँ पे ऐसा होगा? पोटेंशियल एनर्जी में 1-2 क्वेश्चन IIT में पूछे गए थे। जब हम पोटेंशियल एनर्जी में पहुँचेंगे तब ये वाले क्वेश्चन बताएंगे। अब देखो ज़रा ये क्वेश्चन, तो जब भी ESU में चार्ज लगाओगे तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में लगाओगे, 1/4πε0 की वैल्यू हमेशा के लिए 1 लगाओगे। देखो यहाँ पर सपोज कर लो कि यहाँ ये 2 चार्ज रख, चलो 3 चार्ज यहीं पे रख दिए, इसी पे ले लेते हैं। 3 चार्ज रख दिए और इन तीनों चार्ज को हमने यहाँ पे ले लिया है। ये 2 माइक्रो कूलाम है बच्चों, ये भी 2 माइक्रो कूलाम है। पुरानी क्वेश्चन है, करा हुआ है सबका, मगर इसको हम यार माइक्रो कूलाम क्यों लिख दिया? ESU लिखो, ESU है ये ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS यूनिट ऑफ चार्ज या गॉसियन सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज। और यहाँ पे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब एक ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। तीनों पे चार्ज रखे हैं 2 ESU के। किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स के लिए हम फार्मूला भी लिखते हैं ताकि थोड़ी अजीब सी बात है तो फार्मूले से स्टेप बाय स्टेप चलें। 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चूँकि CGS यूनिट में जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू उठा के हम 9 × 10⁻⁹ ना रखकर 1 रखेंगे। चार्ज को ESU में कुछ नहीं चेंज करना है, 2 × 2 रखना है, और अपान में डिस्टेंस सेंटीमीटर में ही रहेगा, स्क्वायर करेंगे 1। मीन्स ये कितना आया? 4, मगर 4 के बाद न्यूटन में ना आकर डाइन में आया। तो एक फोर्स तुम्हारा ये इस तरफ से लगेगा, FA फोर्स हो गया। एक B वाला चार्ज इधर रिपेल करके फोर्स लगा रहा है, FB हो गया। तो नेट फोर्स जो तुम्हारा आएगा वो तुम इन दोनों फोर्स को जोड़ोगे, FA²। हाँ कितना? 4√2। 4√2 नहीं, 2 क्यों लगा दिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 4√3 आएगा। cos 60 थीटा 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 4 4 स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू हाफ, 2 से 2 जा रहा है और ये आ गया। 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 + 1 + 1 बचेगा। 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1, 4 बाहर आ गया तो 4√3 न्यूटन ये आया। √2 तब आता जब 90 एंगल होता।
ये इस तरह से ऑपरेट होगा। कभी भी इस तरह की सिचुएशन देख लो तो उसको हमने यूज़ करा दिया, ये रखा जाएगा, ये सेंटीमीटर में होगा, ये ईएसवी में होगा, ये डाइन में आएगा। डाइन आएगा ना, ये न्यूटन किसने लिख दिया बच्चों? यहाँ डाइन लिखो, डाइन, एक थी डाइन, ठीक है ना बच्चों, एक थी डाइन। चलो अभी आगे चलते हैं। अब आते हैं और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, 2-3 बस, अब लास्ट में ही पहुँच चुके हैं, ज़्यादातर वही चीज़ें हैं। अभी इक्विलिब्रियम वाली कहानी देखना है, फिर हेक्सागोनल पे पहुंचना है, फिर स्ट्रिंग में 2 चार्ज लगाकर, ये भी क्वेश्चन बुक्स में दे रखे हैं, कितने दूर जाएंगे, कितना एंगल बनाएंगे, ये और सीखना है। ये सारी चीज़ सीखने के बाद फिर कूलम्ब लॉ खत्म हो जाएगा। हाँ सर ये इसमें कितने चार्ज है एक बार वो कर देना। किसमें? ये स्ट्रिंग वाले में ये यस सर। इसमें 2 चार्ज हैं। ये तो जब प्रॉब्लम आएगी तभी देखेंगे, कहो तो डाली दे सीधी सी प्रॉब्लम, मगर अभी थोड़ा सा और सिखाते हुए चलें। इसको हम लास्ट टॉपिक लेते हैं बस, इसके बाद फॉरन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बढ़ जाएंगे। अभी और सीख लें। चलो हेक्सागोन पे चलते हैं। हेक्सागोन के 2-3 केस ऑपरेट कर लो बच्चों। देखो बच्चों, रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, उसके सारे कॉर्नर पे उन्होंने कुछ चार्ज रखे हुए हैं। कई तरह से क्वेश्चन बनाए हैं, काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक में तुम्हें। देखो भाई, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागन के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं चार्जेस, ठीक। ऊपर चार्ज यहाँ पे रखे हैं बच्चों, 4 चार्जेस रखे हैं। ये तो है 2 माइक्रो कूलम्ब ईच, पॉजिटिव 4 है। 2 है चार्ज निगेटिव, ये भी 2 माइक्रो कूलम्ब है। सारे चार्ज 2-2 के हैं। 4 चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 2 नीचे के निगेटिव। और इसके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर में एक चार्ज है, वो क्या क्लियर सेंटर आया है बच्चों, 1 माइक्रो कूलम्ब। 1 माइक्रो कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है। साइड है इसकी रेगुलर हेक्सागोन की 3 सेंटीमीटर। सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स चाहिए। अब बताओ जरा क्या होगा? सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। बोलो बच्चों। एक खास प्रॉपर्टी तुम्हें बचपन से पता होगी कि जब भी रेगुलर हेक्सागोन होता है तो उसके अंदर बनने वाली सारे ही ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं। ये बात तुम्हें बचपन से पता होना चाहिए थी। नहीं पता है तो अभी भी तैयार कर लो, अभी बचपन ही चल रहा है। चलो तो अब ज़रा से ऑपरेट करो, बताओ चुपचाप ये क्वेश्चन क्या होगा। इसके सारे केसेस सीखे हुए हैं, इसको अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। केस वही हैं जो हम लोगों ने ट्रायंगल स्क्वायर में सीखे थे, कहानियाँ सारी वही हैं। बताओ ज़रा। बोलो बच्चों, नामकरण कर दें? चलो पीछे पीछे हम भी कर रहे हैं, कुछ लोग तो आगे बढ़ भी गए होंगे, करना शुरू कर दिए। ए है, ए वाला तो इधर रिपेल करेगा एफ ए, बी वाला इधर रिपेल कर रहा है एफ बी। बहुत सही, देखो ये दीपक अभी आया है। हाँ भाई ये देखो, ये एफ बी हो गया। ये सी वाला है, ये इधर रिपेल कर रहा है, एफ सी हो गया। ये डी वाला है, ये इधर रिपेल कर रहा है, एफ डी हो गया। ये ई वाला है, ई, तो एफ ई निगेटिव है, अपनी तरफ ही बुला रहा है, ये एफ ई हो गया। और ये एफ है, ये अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा है, ये हो गया एफ एफ हो गया। अब ये 6 फोर्स तुम्हें सॉल्व करना है, करो चुपचाप। सब आता है तुम लोगों को? है कितना आया? 40√3 आ रहा है सर। 40√3 सही है भाई, 40√3। ये किसका आंसर आया? एक तो अजय का आंसर आया, और किसका आया? ये 40√3, हाँ सही, हर्षित का आया, हर्षित का भी सर 40√3 आ रहा है। सही है, ये सही है, बहुत अच्छा निकाला तुमने। मयंक बताओ। सर 40√3 आ रहा है। 40√3 मयंक का भी ये कहना है। और भी कोई है? ब्रजेश 40√3। ब्रजेश 40√3 सर 40√3 आ रहा है। सही यार, जनता पूरी ऑडियंस फुल्ली शिफ्ट हो रही है 40√3 की तरफ, सही जवाब है। ठीक, अच्छा है। देखो ज़रा, अब तुमने ये निकाला, अब ये तो निकाल ही लेना है, डिस्टेंस तो 3 आएगी। तो ये एफ ए हमारा कितना बना जाके 20, और ये एफ डी भी 20। ये तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गए, और ये दोनों सेम है 20 जाकर ये तो हो गए इस तरफ 40 हो गए।
ये मान लो एफ डैश आया, दोनों का निकलकर एफ डैश आया 40, ये दोनों जुड़कर 20 इधर की तरफ आया, एफ डबल डैश ये भी 40 आया। फिर इन लोगों को कितने एंगल पे जोड़ना है? 60 डिग्री पर, क्योंकि हर ट्राइंगल यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है और 60 डिग्री पे जब जोड़ते हैं तो जो भी क्वांटिटी होती है √3 टाइम्स हो जाता है। अभी तो तुम इतनी बार कर चुके हो तो 40 √3 आ जाएगा। ये तो ओरली आना था तुम लोग, अब इतने बड़े हो गए कि ओरली आ रहा था। फिर भी अच्छा निकाला तुम लोगों ने, मगर जो लोग नहीं बोले उन्हें बोलना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। क्वेश्चन से, पढ़ाई से डरो नहीं, उसके अंदर घुस जाओ, आधा अधूरा करके अटक जाओ, फिर टीचर को बढ़ा दो कि भाई नहीं आ रहा है, वो बताएगा। हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे और क्या पूछेंगे उससे? ठीक है, चलो भाई इतनी सारी कहानियाँ तो स्किप हो गई। अब इसके आगे और बढ़ते हैं बच्चों, और इसी में वो सिचुएशन बदलते रहेंगे। जैसे अगर एक चार्ज बदल दे तो देखो क्या हुआ, जिसका नहीं हुआ वो पूछो बच्चों, थोड़ा और बेसिक लेवल से बता दें। सर ऑडियो, एक मिनट, अभी देख नहीं पाया, वो चला गया मैसेज। क्या कहा? ऑडियो क्लियर नहीं है बोल रहे थे। अच्छा, ऑडियो क्लियर नहीं है, अच्छा ऑडियो क्लियर नहीं है, अच्छा और तेज़ बोल रहे हैं अभी हम। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें ज़रा तेज़ और बोल रहे हैं, बाकी तुम वीडियो में देख लेना, 1 घंटे बाद मिल जाएगा। कनेक्शन की वजह से नहीं है सर। अरे हो सकता है कि तुम्हारे नेटवर्क जो है प्रॉपर ना आ रहा हो, वीक हो। हाँ, नेटवर्क से याद आया, कुछ बच्चों का कहना है कि जूम पे मीटिंग कर लो, जूम पे थोड़ा सा कम डेटा जाता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। आपकी वीडियो सर जूम पे से कम डाटा, जूम पे सही है सर। अच्छा, तो चलो फिर इसी पे रहने दो फिलहाल। अभी एक क्वेश्चन हमें और करके बता दो, इसमें 3 चार्ज पॉजिटिव और 3 निगेटिव है, देखें जरा तुम जोड़ पा रहे हो नहीं जोड़ पा रहे हो। ये रेगुलर हेक्सागन है, इसकी शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, चलो कोई बात नहीं, दिल से तो अच्छा है ये। हाँ भाई, तो यहाँ पर देखो वही 2 के लिए हमने सारे चार्ज, 3 चार्ज 2 के हैं पॉजिटिव, 2 माइक्रोकूलाम है तीनों, 2 माइक्रोकूलाम पॉजिटिव है, और 3 चार्ज है निगेटिव, 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव। एक ये सिचुएशन तुम्हें दी जा सकती है, और सेंटर में रखा है 1 माइक्रोकूलाम चार्ज, और साइड वही है पुरानी वाली 3 सेंटीमीटर, और निकालना है तुम्हें सेंटर वाले चार्ज पे ही नेट फोर्स है। देखो लगभग वही है, ज़रा सा कंसेप्ट उन्होंने चेंज किया। ये भी सिचुएशन हो सकती थी, कोई भी चार्ज का खेल खेल सकता है बंदा, मगर जो भी खेल खेल सकता है वो सारे में पहले प्रैक्टिस कर लेना है। देखो ज़रा क्या करोगे तुम लोग इसमें। चलो फोर्स जब तक बनाते हैं, खाली खड़े बोर हो रहे हैं, उसके ना कुछ काम करें। ए है, ए वाला तो इधर रिपेल करेगा इसे एफ ए, ये बी है, ये पॉजिटिव को देखते हुए रिपेल करेगा एफ बी, एफ बी हो गया, थोड़ा मोटा वाला उठाया जाए, एफ बी हो गया। ये सी है, ये इधर रिपेल करेगा एफ सी। अच्छा इतना चार्ज है है माइक्रोकूलम, कितना माइक्रोकूलम है, ये सब 2 है, 3 पॉजिटिव पे 2 है, 3 0 नेगेटिव। न्यूटन आ रहा है, कितना आ रहा है? 0 न्यूटन। 0 नहीं आया ना, 0 तब आ जाएगा जब सारे चार्ज सेम नेचर के होते हैं, तो 0 आ जाएगा। अब ये देखो नेगेटिव चार्ज है, ये अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, एफ डी, ये ई है, डी के बाद क्या था, ये आता है, तो ये एफ ई अट्रैक्ट करेगा, ये एफ है, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो ये 3 पेयर बन गए, 40√3+1 आ रहा है, 40√3+1 ना इस बार हो गया चक्कर कुछ। अब तुम देखो यहाँ पर जरा अच्छा खेल हुआ, यहाँ पर देखो -1 ये सारे फोर्स कितने आए, 20 का आए होंगे सर B20 आ रहा है, सारे 20 आए। अब तुम देखो ये 20 सेम डायरेक्शन में है, जुड़कर क्या आ गया बताओ, 40 आ गया। अरे बोलो ना, इस तरह 40 आया सर नहीं 80 न्यूटन आ रहा है कितना, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन, बिल्कुल सही है, बेहतरीन ब्रजेश, 80 न्यूटन बहुत बेहतरीन बताया तुमने, 80 न्यूटन। ये देखो दोनों 20 जुड़ के 40 हो गए, और ये इस तरफ भी 40 हो गया, ये एफ डबल डैश है 40 हो गया ये, और ये वाला जो था ये एफ ट्रिपल डैश है, ये भी जुड़कर 40 हो गया। अब ये एंगल देख रहे हो 60 है, ये 60 है। पहले 2 एक्सट्रीम फोर्सेस जोड़ लो, एक्सट्रीम फोर्सेस के बीच में एंगल कितना बन जाएगा देखो 120, और अभी बता रहे हैं 120 पे जब भी 2 फोर्स जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट सेम ही आता है। 40 जोड़ोगे तो बीच में आंसर आ जाएगा, और कितना आएगा 40 ही आएगा। फिर इस 40 को जोड़ देना,
40 जुड़कर नेट फोर्स 80 आ जाएगा। समझ पाए बच्चों? बोलो। एक घोर सन्नाटा। अरे अगर इसको कोई ऐसे एक्सट्रीम वाला ना भी जोड़े, हाँ देखो ये हमारी अप्रोच आसान वाली रहती। किनारे वाले पहले जोड़ो, रिजल्टेंट बीच में जाएगा, और बीच वाले को 0 डिग्री पे जोड़ के सीधा 40 जोड़ के 80 आ गया। अगर कोई ऐसा ना करे तब भी आएगा। देखो वो इसको जोड़ेगा इन दोनों को, मान लो ये एक अलग से फिगर बना है यार, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा इसमें। देखो एक ये है, एक ये 60 पर है, और एक अगला 60 पर है। मान लो ये वाले 60 पर वो बंदा जोड़ता है फोर्स, तो ये 40 था, ये 40 था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक 30 पर आएगा मिड पॉइंट पर। और कितना आएगा? 40√3। फिर इसको और इस वाले 40 को किस एंगल पे जोड़ोगे? ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, 90 डिग्री पर। जब इसको 90 डिग्री पे जोड़ोगे तो रिजल्टेंट फिर फाइनली वही 80 न्यूटन निकल कर आ जाएगा। मगर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है देखने में, ये और आसान है दोनों ही। जब तुम्हें आ जाएंगे तो दोनों ही ईजी हैं। ठीक है बच्चों, बोलो ये आ गया, इस पर डिस्कस करोगे, किसी को नहीं आया तो? आ गया सर, आ गया। ठीक है बच्चों, टू बी कंटिन्यूड आज ये तक रखते हैं, और कल जो है वो याद दिला देना, वो स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम कराकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। पहले स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम करा दें, फिर हो सकता है कूलाम्स लॉ के 2-3 खट्टे मीठे पॉइंट लिखाएंगे। कूलाम्स लॉ में कितनी डिस्टेंस तक एप्लीकेबल है, पॉजिटिव चार्ज नहीं लेते हैं। कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। फिर अगर टाइम बचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शुरुआत हो जाएगी। मगर ये चीज़ें सीखो, और हो सके तो हाँ 2-4 क्वेश्चन और करेंगे। अगर हमें तुम लोग ज़्यादा फोर्स ना करो आगे बढ़ने के लिए, तो 2-3 टाइप की प्रॉब्लम और बची हैं भी, वो और करा दें। तब फ़ायदा क्या होगा? तब तुम जो बुक से भी क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम इसे एंजॉय कर पाओगे, चीज़ें होने लगेंगी तुमसे। अब ये लोग करते क्या है, सिखाते सर नहीं है, कोई बीच की एक कंडीशन डाल देते हैं। ये क्वेश्चन करने के लिए पहला क्वेश्चन नहीं काफ़ी है, इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हुए एक प्रोसेस सीखते हुए आएंगे, तब इस जैसे क्वेश्चन को हम एंजॉय करने लगते हैं। अगर अकेले ये क्वेश्चन करोगे तो मज़ा नहीं रहेगा उसमें। और पढ़ाई में एंजॉय जब तक ना हो, एंटरटेनमेंट ना हो, उसको जिए ना, जब तक पढ़ाई किस काम की। ठीक है, तो खैर चलते हैं, टू बी कंटिन्यूड। हम मिलेंगे कल बच्चों, आगे बढ़ते हैं।